मेरा मानना ये है, हरियाणा के अंदर जब बाहर का कोई भी आदमी आता है किसी भी स्टेट का, हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने सिखाया वो ये सिखाया है कि बाहर के मेहमान की इज्जत भगवान के समान होनी चाहिए। अगर बाहर के नंबरों की गाड़ी भी कभी आती है, पंजाब नंबर की, हरियाणा से बाहर की, राजस्थान की या उत्तराखंड की, उस गाड़ी को अगर वह गाड़ी रोड पे भी खड़ी है, हमारे बड़े बुजुर्ग उनसे ये पूछ लेते भाई किसी चीज की जरूरत है, ये हमारे हरियाणा की पहचान, हमारे हरियाणा के भाईचारे की पहचान है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जब भी 4 नंबर की, दिल्ली नंबर की या यूपी नंबर की गाड़ी जाती है, वहां के कुछ आदमी, सभी को तो नहीं बोल सकते, कुछ आदमी जो नशा करके हमारे हरियाणा वालों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये, अभी हरियाणा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 2 बच्चे हरिद्वार गए थे और हरिद्वार गए तो उन 2 बच्चों को भीड़ ने पीटा, ये बहाना बना के कि ये 10 साल की लड़की को छेड़ रहे थे, उनको नंगा करके रोड के ऊपर दौड़ाया गया। अब सोचने का विषय ये है, जो लड़की की माता जी है उसका बयान ये आया है कि इन्होंने ना ही तो मेरे साथ कोई झगड़ा किया, ना ही मेरी बेटी को छेड़ा, ये सरासर झूठ है और हम तो आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतनी देर में भीड़ आती है और भीड़ उसको पीट देती है। अब सोचने की बात ये है, भीड़ के अंदर हरियाणा का आदमी या 4 नंबर की गाड़ी देखते ही इतना गुस्सा क्यों, इतनी जलन किस लिए कि वो बिना कुछ सोचे समझे हमला कर देते हैं। अब जो 2 बच्चे वहां पर पीटे गए उसके कारण संपूर्ण हरियाणा की बेइज्जती हुई, अपमान हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये है, भगवान ना करे ऐसा हो, वे बच्चे अपनी इज्जत आबरू का ख्याल रखते हुए गोली खा ले, फांसी खा ले, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर उनको निर्दोष होते हुए पीटा गया है तो सबसे बड़ी चीज ये है, पीटने वालों को भी सेम सजा दी जाए। 2 या 3 आदमियों को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया जो उन्होंने बयान दिए हैं, लेकिन भीड़ जो थी वहां पे पीटने वाले कम से कम 25 से 30 आदमी थे, तो गिरफ्तारियां 2-3 की क्यों, 25 से 30 की होनी चाहिए। अगर उन्होंने नग्न अवस्था में करके उन बच्चों का अपमान किया तो सेम सजा उनको मिलनी चाहिए, नग्न अवस्था में उनका भी ऐसे ही घुमाना चाहिए, ऐसे ही अपमान करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये कहीं ना कहीं हरियाणा उत्तराखंड के भाईचारे को कमजोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरे भड़काने से, मेरे बोलने से, ये बताओ उत्तराखंड के और हरियाणा के बीच में भड़काने से मेरे को क्या बेनिफिट होगा? उनके कुछ सवाल हैं जिनके मैंने जवाब दिए, उनको बुरे लगे हैं। आप एक बात बताओ, वो कहते हैं कि हरियाणा के आदमी यहाँ के उड़दंगबाजी करते हैं, हरियाणा के आदमी यहाँ के दारू पीते हैं। हम उनकी बात से सहमत है, हम अपने आदमियों का इस चीज में कोई मेर नहीं लेते कि हमारे आदमी ऐसा नहीं करते, हमारे आदमी पक्का करते हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड में एक नदी के किनारे पर ठेके किसने खोल रखे? हरियाणा वाले उनके खोले नहीं होंगे, खोले तो उत्तराखंड नहीं है, जिसको आप गंगा कहते हो कि हम गंगा को दूषित करते हैं। उस गंगा के अंदर जो वोटिंग होती है, वो वोटिंग हम थोड़ी करते हैं, रुपये कमाने के चक्कर में आप ही लोग तो करते होंगे। वहां पे जो ठेके खुले हुए हैं गंगा के बिल्कुल घाट पे, किनारे पे, वो ठेके हमने तो नहीं खोले हुए, उत्तराखंड सरकार ने ही तो खोले होंगे। वहां के हर एक रेस्टोरेंट और होटल में जो चिकन, मटन, हड्डियां, मीट ये मिलता है, ये हरियाणा के आदमियों ने थोड़ी खोल रखे हैं, उत्तराखंड के आदमियों ने तो खोल रखे हैं। अगर आप लोग हकीकत में देवभूमि कहते हो, देवभूमि जैसा बनाओ, सबसे पहले तो वहां पे जो मीट, चिकन, इस टाइप की चीजें उन पे रोक लगाओ। दूसरा, जो शराब वहां चलती है, नशा जो चलता है, उन पे रोक लगाओ। उसके बाद हरियाणा तो ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। हरियाणा कोई अपने यहाँ से बोतल लेके थोड़ी जाता है, अगर यहाँ से बोतल लेके जाता उन पे पकड़ के कार्रवाई करो। आप कभी भी एक चीज को दोषी नहीं ठहरा सकते, खाली हरियाणा को दोषी मत ठहराओ। इसमें 70% जो दोष है वो उत्तराखंड का, ना कि हरियाणा का।